Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मध्य प्रदेश से एक मामला सामने आया है और इस पूरे मामले को अगर देखेंगे तो पूर्व विधायक किशोर समरीते ने मंत्री संपतिया उइके के प्रधानमंत्री से शिकायत की थी। उन्होंने संपतिया उइके पर 1000 करोड़ रुपए कमीशन लेने का आरोप लगाया। समरीते ने शिकायत में यह कहा कि जल जीवन मिशन के लिए केंद्र द्वारा जो दिए गए 30,000 करोड़ रुपए में से मंत्री ने कमीशन की यह राशि ली और इस पर पीएमओ और केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांग ली और इसके बाद पीएचई के प्रमुख हैं इंजीनियर जो उन्होंने जांच का आदेश दे दिया। अब इसमें जांच के घेरे में आ गए हैं। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के नाम पर 1000 करोड़ रुपए की कमीशन वसूली का मामला सामने आया। आरोप लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पीएचई विभाग के मंत्री संपतिया उइके पर लगा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस वसूली के जांच का आदेश पीएचई के ही इंजीनियर इन चीफ संजय अंधवान ने दिया। सफाई में मंत्री संपतिया उइके ने कहा कि जो भी जांच करना चाहे वो कर सकता है, कोई हमें आपत्ति नहीं है। कांग्रेस ने इस पर नया मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए संपतिया यूके से इस्तीफा मांग लिया, सीबीआई जांच की मांग कर दी। पूर्व एमएलए किशोर समरीते की बात कर रहे हैं कि जल जीवन मिशन के तहत 30,000 करोड़ रुपए के फंड में से 1000 करोड़ रुपए का कमीशन लेने का आरोप लगा है। इस आरोप के बाद राज्य की राजनीति में एक भूचाल आ गया। मामला पूरा आपको समझाएंगे, लेकिन शिकायत है और इस पर यह बात कही गई है कि मध्य प्रदेश के जो जनसंपर्क विभाग है इस मामले के जांच में यह पाया कि शिकायत झूठी है और यह बिना किसी आधार के और गलत इरादे से की गई। विभाग ने यह भी कहा कि उसने इस सभी तथ्यों और विभागीय प्रक्रियाओं की जांच की। मंत्री पर जो आरोप लगे हैं उस पर मंत्री संपतिया उइके ने अपने ऊपर लगे आरोप को गलत बता दिया। कहा कि उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। उइके ने कहा कि मैं पूरी तरह से सही यानी कि निर्दोष हूं और मुझे मामले की जांच से कोई दिक्कत नहीं। मैं एक आदिवासी महिला हूं और गरीब परिवार से हूं। आज मैं जनता की सेवा करने के लिए यहां आई हूं, तो हमारे मुख्यमंत्री इस पर जवाब देंगे और उन्हें स्थिति की जानकारी है और इस तरह से मुझे परेशान किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल सही हूँ और जिस तरीके से सांच को आंच नहीं, जिस तरीके से जांच करें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक आदिवासी महिला और मैं गरीब मजदूर वर्ग से आई हूँ और आज यहाँ आकर के मैं जनता जनार्दन की सेवा कर रही हूँ। इसका जवाब मेरे माननीय मुख्यमंत्री देंगे और मुख्यमंत्री जी को सारी पता है जिस तरीके से मुझे प्रताड़ना की जा रही है और ये बिल्कुल गलत है। कौन प्रताड़ित कर रहा है? जो भी सकवा शिकायत किया है। अच्छा, उसकी लेकिन पहली बार हुआ है कि आपके विभाग ने जांच के आदेश दे दिए। उसके बारे में अभी मैं कैबिनेट में जा रही हूँ, मैं जवाब मांगूंगी। अच्छा। इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर हो गई कांग्रेस। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी। उन्होंने कहा कि ये गंभीर भ्रष्टाचार का मामला है और उन्होंने मंत्री उइके से इस्तीफा की मांग कर दी। साथ ही उन्होंने सीबीआई जांच की भी मांग कर दी। जीतू पटवारी का कहना है कि अखबार में सुर्खियां हैं कि 1000 करोड़ रुपए के कमीशन का मामला है। चाहे जल जीवन मिशन हो या फिर नल जल मिशन, हर जगह भ्रष्टाचार है। तो क्या बीजेपी नैतिक जिम्मेदारी भूल गई? अगर राज्य सरकार में कोई नैतिकता है तो उन्हें मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए और आज मैं खुद प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग करूंगा। यह जीतू पटवारी का आरोप है। इन आरोपों के जवाब में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग है पीएचई एक प्रेस नोट जारी किया। सभी आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद मनगढ़ंत बताया। विभाग ने स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता पूर्व विधायक किशोर समरीते ने अपने आरोप के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण या डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। विभाग ने इस शिकायत को काल्पनिक और तथ्यहीन करार दे दिया। सवाल यह भी उठा कि आखिर कौन है मध्य प्रदेश के मंत्री संपतिया उइके जिन पर लगा है 1000 करोड़ रुपए कमीशन का आरोप। तो इस कमीशन के आरोप को समझने से पहले यह भी समझना जरूरी है कि ये संपतिया उइके हैं कौन जिन पर कमीशन खोरी का आरोप लग गया और इस वजह से जांच के घेरे में आ गई हैं, फंसती नजर आ रही हैं। अब मंत्री होते हुए भी विभाग ने उनके खिलाफ जांच के आदेश जारी किए। पीएचई के इंजीनियर ही संजय अंधवान ने इसकी शिकायत दर्ज की, जांच के आदेश दे दिए।
अब संजय अंधवान ने पूर्व विधायक किशोर समरीति की ओर से जो संपत्तियां उइके के खिलाफ प्रधानमंत्री से शिकायत की गई थी उसके आधार पर कार्रवाई कर दी। तो संपत्तियां उइके मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो बीजेपी के आदिवासी नेता हैं। अब 57 साल के संपत्तियां उइके सियासी करियर के शुरुआत की अगर बात करें इनकी तो जमीनी स्तर से की थी। वह अपने क्षेत्र में जमीनी नेता मानी जाती हैं। मंडल जिला पंचायत में 3 बार अध्यक्ष रह चुकी हैं और बीजेपी ने उन्हें 2017 में राज्यसभा का सदस्य बनाया। 2023 में विधानसभा चुनाव में संपत्तियां उइके ने मंडला सीट से जीत हासिल की। इसके बाद उन्हें प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मोहन यादव की जो सरकार है उसमें पीएचई जैसा अहम विभाग भी संपत्तियां उइके को मिला। इस पूरे मामले को अगर समझा जाए तो मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक किशोर समरीते ने प्रधानमंत्री को जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के बारे में एक पत्र लिखा था। पत्र में समरीते ने आरोप लगाया था कि 1000 करोड़ रुपए का कमीशन लिया है। उन्होंने पूर्व इंजीनियर बीके सोंगरिया और सोई भास्कर के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। केंद्र सरकार से जांच के लिए पीएचई विभाग को पत्र भेजा। विभागीय जांच में पता चला कि मंत्री के खिलाफ शिकायत निराधार थी। पीएचई की ओर से सारी बयान जो दर्ज की गई थी उसमें शिकायत निराधार निकली और इसमें कोई सबूत नहीं निकले। हालांकि समरीते ने शिकायत के साथ कोई सबूत तो नहीं जोड़ा, लेकिन जांच समिति ने यह कहा कि शिकायत मनगढ़ंत है और इसमें कोई आधार नहीं है। यह भी कहा गया कि किसी भी एजेंसी को भुगतान करने से पहले जांच की जाती है और इसलिए कोई भुगतान करना संभव नहीं है। ऐसे मामलों की जांच के लिए कार्यस्थल पर एक तीसरा पक्ष भी होता है। इसलिए पत्र में भी आरोप लगाए गए हैं और उनमें सबूत ही नहीं है। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जो पीएचई है उसने मंत्री के लिए जांच शुरू की है और इसके बाद सफाई में कहा कि मैं अभी भोपाल से बाहर हूं, लेकिन मैं अधिकारियों से यह पूछ रही हूं कि किस आधार पर जांच कार्रवाई की जा रही। मंत्री संपत्तियां उइके आगे ये भी कहती हैं कि जब मैं भोपाल जाऊंगी तो फिर विभागीय अधिकारियों से बातचीत करूंगी कि ये आखिर मामला क्या है, कैसे हुआ। विपक्ष के तेवर देखें तो ये सख्त हैं, इस्तीफे की मांग कर रही है। जल जीवन मिशन में 1000 करोड़ रुपए की कमीशनखोरी का आरोप लगा रहे हैं विपक्ष और इस मामले में मध्य प्रदेश की राजनीति में सियासी हलचल मच गया है, गर्माहट आ गई है और साथ में जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं उनको इसमें जो आरोप लगा है कमीशनखोरी का, इस पर सीबीआई की मांग हो रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने की बात हो रही है। कांग्रेस इसको लपेटे हुए है और बीजेपी के मंत्री ये कह रहे हैं कि ये तो आरोप ही निराधार है। इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अगर आपको जानकारी सही लगी हो तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज तक।